नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक डरावनी और रहस्यमयी सीरीज की जिसका नाम है एस लाइन। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। जन्म से ही यान को लाल रेखाएं दिखती थीं। ये रेखाएं उन लोगों को जोड़ती थीं जो एक दूसरे के करीब थे। बचपन में उसे समझ नहीं आता था ये रेखाएं क्या हैं, लेकिन वो जानती थी सिर्फ वही इन्हें देख सकती है। बड़े होने पर यान को इन रेखाओं का मतलब समझ आया। उसने चित्र बनाए जो उसने देखा। एक दिन उसकी मां ने उन चित्रों से जाना कि उसका पति उसकी बहन के साथ धोखा कर रहा था। गुस्से में उसने पति पर चाकू से हमला कर दिया। पिता की मौत के बाद यान को लगा उसकी खास ताकत एक श्राप है। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया ताकि कोई और नुकसान ना हो। जवानी में वो उदास हो गई। उसने सब खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश की वो मर नहीं सकी। उसे पता चला वो कभी नहीं मर सकती। ये श्राप लेकर जीना होगा। उसने फैसला किया वो इन लाल रेखाओं का राज ढूंढेगी। कौन बनाता है ये रेखाएं और कौन देख सकता है? इस जिज्ञासा ने यान को खोज शुरू करने को मजबूर किया। शायद इससे उसका श्राप टूट जाए। एक दिन उसकी इमारत के सामने वाली औरत यून आती है। यन दरवाजा नहीं खोलती। यून कई बार घंटी बजाती है, लेकिन जवाब न मिलने पर चली जाती है। वो एक थैला फल छोड़ जाती है। कई साल डिब्बा बंद आड़ू खाने के बाद यन ताजे फल खाकर खुश होती है। उसे एहसास होता है घर में कैद रहकर वो कितना कुछ खो रही है। उसी दिन स्कूल की छत पर जाते वक्त सन पर कुछ लड़कियां हमला करती हैं। हाय मदद करने के बजाय सन को लात मारकर गिरा देती है। वो उसके बाल खींचती है और धमकाती है, प्रिंसिपल को कुछ बताया तो तुम्हें इमारत से फेंक दूंगी। उधर सन का चाचा हान, एक पुलिस वाला, एक 29 साल की औरत की मौत की जांच कर रहा है। उसे अपने कमरे में बिना जान के पाया गया था। शाम को यान को यून का फिर से छोड़ा फल मिलता है। यून के नोट को पढ़ते हुए यान टीवी पर खबर देखती है। पत्रकार बताता है महिला के गले पर निशान थे। पुलिस को चोरी के साफ संकेत मिले। यान टीवी देख रही है। तभी एक मोटरसाइकिल वाला उसकी इमारत के पास आता है। यान देखती है उसके सिर पर सिर्फ एक लाल रेखा है। कुछ घंटों बाद फिर से मोटरसाइकिल की आवाज आती है। खिड़की से देखने पर यन उसी आदमी को यून की इमारत में घुसते देखती है। डर कर वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन तभी देखती है वो रेखा यून से जुड़ी है। वो दोनों गले मिलते हैं। यान हैरान होकर फोन रख देती है। अपने विचारों में खो जाती है। क्या उसने गलती की? अगले दिन हन रात की लंबी ड्यूटी के बाद घर लौटता है। उसे पता चलता है सन स्कूल नहीं गई। उसे चोटिल देख वो समझ जाता है उस पर हमला हुआ है, लेकिन सन कुछ नहीं बताती। बालकनी पर सांस लेते वक्त हान यान की खिड़की देखता है। उसे कार्डबोर्ड से ढकी देख वो सोचता है ऐसा क्यों? उसे पता चलता है रात को उस इमारत से पुलिस को फोन आया था। वो यान के घर जाता है और घंटी बजाता है। यान दरवाजे की झिर्री से देखती है इनके सिर पर सैकड़ों लाल रेखाएं हैं। फिर भी वो दरवाजा खोलती है और अपनी गलती बताती है। हान चला जाता है। रात के खाने पर उसे पता चलता है जिस औरत की मौत हुई उसका पुराना प्रेमी यान की इमारत में रहता है। हान को शक होता है वो उसमें शामिल हो सकता है। उसका दोस्त डोंग उस आदमी के घर में घुसता है। टॉर्च की रोशनी में उसे संदिग्ध सामान से भरा कमरा मिलता है। वो हान को फोन करता है, लेकिन जुंग एक धातु की रॉड से उस पर हमला करता है। डोंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाता। हान गाड़ी दौड़ाकर वहां पहुंचता है। जुंग डोंग को बांधकर हेलमेट पहनता है और यून की इमारत की ओर जाता है। यान को फिर से डर लगता है। वो चाकू लेकर जुंग के पीछे दौड़ती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। वो बेहोश हो जाती है। यून अपने प्रेमी को देखकर खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे का अजीब भाव देखती है। वो उसका गला पकड़ता है। यान वहां पहुंचती है, लेकिन डर से जड़ हो जाती है। जुंग यान के हाथ से चाकू छीन लेता है और उस पर हमला करता है। यून यान को घायल देख जुंग पर हमला करती है, लेकिन जुंग फिर से यून को मारता है। तभी हान गाड़ी रोकता है। यान का खुला दरवाजा देख अंदर जाता है। खिड़की से देखकर वो जुंग पर बंदूक तानता है। जैसे ही जुंग फिर से यान पर हमला करने वाला होता है, हान गोली चला देता है। जुंग की आखिरी सांस में यान देखती है उसके सिर की लाल रेखा गायब हो जाती है। वो मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आती है। यून को अस्पताल ले जाया जाता है। हान अपने दोस्त डोंग को बचाता है और यान से बात करने जाता है। वो उसका चश्मा लौटाता है। तभी सन आती है। हान को पता चलता है यान और सन एक दूसरे को जानते हैं। सन बताती है वो प्राइमरी स्कूल में सहपाठी थी। यान की मां ने उसे पिता की मौत के बाद छोड़ दिया था। किसी की जान बचाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद यान अब लाल रेखाओं को अलग नजर से देखती है। वो अपने भाग्य को स्वीकार करती है। कुछ घंटों बाद सूरज उगने से पहले यान को एक अनजान नंबर से संदेश मिलता है।
उसे पता चलता है कोई और भी है जो इन रेखाओं को देख सकता है। अगले दिन स्कूल पहुंचकर सन को पता चलता है हाई ने उसका लॉकर खोला और एक चिट्ठी निकाली। पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ता है। सन गुस्से में हाई पर हमला करती है, अपनी चिट्ठी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाई उसे गिराकर मारने लगती है। तभी टीचर आती है, सन का पक्ष लेती है, उसे जल्दी घर जाने देती है। जुंग के घर की जांच में हान को वो संदिग्ध सामान वाला कमरा मिलता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। दीवारें लाल रेखाओं के चित्रों से ढकी हैं। घर लौटकर सन स्कूल में मिला चश्मा पहनती है। उसे अपने सिर पर एक तार दिखता है। जब वो अपने चाचा हान को देखती है, सैकड़ों रेखाएं दिखती हैं। वो डर से चीख पड़ती है। हैरान होकर सन सड़क पर निकलती है, लोगों को देखती है और समझने की कोशिश करती है ये लाल रेखाएं क्या हैं। वो देखती है कुछ तार आपस में जुड़े हैं। वो सोचती है इन लोगों का क्या रिश्ता है। कुछ घंटों बाद सन को इन रेखाओं का मतलब समझ आता है। वो आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। क्या यान और सन का राज खुलेगा या ये लाल रेखाएं और रहस्य लाएंगी? स्कूल पहुंचकर सन को पता चलता है उसकी टीचर गूजिन के सिर पर कोई लाल रेखा नहीं। वो शायद कभी किसी के करीब नहीं रही, लेकिन हाई के सिर पर अनगिनत रेखाएं हैं, यहां तक कि टीचर्स के साथ भी। उसी दिन गूजिन क्लास में नई छात्रा यान को मिलवाती है। हाई तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है। सन की हरकतों से चिंतित हान स्कूल जाता है। वो गूजिन से अपनी भतीजी के बारे में बात करता है। वो पूछता है क्या आप जुंग को जानती थी? वो पिछले साल यहां गणित पढ़ाता था। गूजिन हैरान होकर सुनती है कि जुंग एक अपराधी था। वो बताती है वो चश्मा नहीं पहनता था। छत पर हाई और उसकी सहेलियां फिर से सन पर हमला करती हैं। सोन अपना खास हथियार इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन यान आ जाती है। वो सोन को बचाने के लिए हाई से भिड़ती है। यान धमकाती है अगर तुमने हमें तंग किया तो मैं तुम्हें अपने साथ छत से कूदने पर मजबूर कर दूंगी। जान खतरे में देख हाई पीछे हटती है, लेकिन सन गुस्से में यान से कहती है मेरे मामले में दखल मत दो। उस रात सन हाई का पीछा करती है। वो सबूत ढूंढना चाहती है कि हाई का टीचर से रिश्ता है। वो दोनों को होटल में घुसते देख तस्वीर ले लेती है। हाई को तस्वीर भेजकर सन धमकाती है। हाई जवाब देती है अगर ये तस्वीर फैली तो सिर्फ टीचर की सजा होगी, मैं नाबालिग हूं। सन दूसरी चाल सोचती है। वो तस्वीर टीचर को भेजती है और 20 मिलियन वॉन मांगती है। सोन का इरादा है इन पैसों से दूसरा शहर जाना। वो अपने चाचा के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं इस स्कूल में। बाथरूम में यान देखती है सन ने नया चश्मा पहना है। वो हैरान होकर समझती है सन भी उस चश्मे से लाल रेखाएं देख सकती है। सन कुछ सवाल पूछती है और पक्का करती है कि यान को भी ये रेखाएं दिखती हैं। वो बताती है उसे ये चश्मा स्कूल में मिला था। यान कहती है जुंग ने मरते वक्त यही चश्मा पहना था, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन सन सुनती नहीं। वो इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि उसे तंग करने वालों से बदला ले सके। उस रात सन अपने नए प्रेमी के घर है। उसे टीचर का मैसेज मिलता है आधी रात को स्कूल की छत पर आ, पैसे ले लेना। लेकिन सन नहीं जानती हाई ने बाथरूम में उनकी बात सुन ली थी। हाई को चश्मे की ताकत पता है। वो सोन का पीछा करती है। जब सन अपने प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही होती है, हाई उसका बैग चुराकर चश्मा ले लेती है। सन को चश्मा गायब होने का पता चलता है। वो परेशान होकर ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गुस्से में वो यान को फोन करती है और चश्मा चुराने का इल्जाम लगाती है। फिर भी वो स्कूल जाती है टीचर से मिलने, लेकिन वहां उसे पता चलता है टीचर ने पैसे का वादा झूठा किया था। वो उसे सिर्फ चुप कराना चाहता था। अगर तस्वीर फैली तो वो अपनी नौकरी, पत्नी और बच्चों को खो देगा। लेकिन सन 20 मिलियन वॉन की मांग पर अड़ती है। तभी टीचर को उसकी पत्नी का मैसेज मिलता है, उसे तस्वीर मिल चुकी है। गुस्से में आई वो सन को छत से धक्का दे देता है। उसे लगता है सन ने उसका घर बर्बाद किया। यन अपनी दोस्त को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचती है। वो सन को जमीन पर गिरते देखती है। डर कर वो एम्बुलेंस बुलाती है। सन को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। हान को अपनी भतीजी के अस्पताल में होने की खबर मिलती है। वो खुद को दोष देता है। उसे लगता है सॉन ने सब खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यान कहती है उसे किसी ने धक्का दिया। अगले दिन टीचर किम से उसकी शादी की तारीख पूछी जाती है। वो बताता है उसकी सगाई टूट गई है। अब वो अपनी बहन के साथ रहने जाता है। वो अपनी भतीजी के लिए एक खिलौना खरगोश लाता है। वो कहता है मैं सिर्फ 1 हफ्ते रुकूंगा, फिर कनाडा जाऊंगा। उसी दिन यान छत पर क्योंगजिन से मिलती है। क्योंगजिन को जांच का शौक है। वो जानना चाहती है सन को किसने धक्का दिया। ब्रेक में किम को अपनी मेज पर एक चश्मा मिलता है। उसे पहनते ही वो लाल रेखाएं देखने लगता है। तभी हान कमरे में आता है। वो गूजिन से बात करने की इजाजत मांगता है। उसे लगता है सन ने छत से कूद लिया। गूजिन खुद को दोष देती है कि उसने सॉन की मानसिक परेशानी नहीं देखी।
लेकिन हान कहता है उसे धक्का दिया गया। वो हाई के बारे में पूछता है। उसे पता चला हाई सॉन का पीछा कर रही थी। गुजिन बताती है हाई आज स्कूल नहीं आई। ये सब और संदिग्ध हो जाता है। हान सबूत ढूंढने के लिए सॉन के प्रेमी जी से पूछताछ करता है। जी बताता है तस्वीरें लेने के बाद सॉन परेशान होकर चश्मा ढूंढने निकली थी। दुकान के कैमरे की फुटेज में हान देखता है हाई ने सॉन का बैग चुराकर चश्मा लिया। रात के खाने पर किम नया चश्मा पहनकर देखता है। उसके साले युंग के सिर पर ढेर सारी लाल रेखाएं हैं। जब उसकी सगाई टूटने की बात होती है, किम बताता है एक दिन काम से लौटा तो मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ थी। युंग और किम बाहर बात करने जाते हैं। किम को पता चलता है युंग का उस इमारत की एक औरत से रिश्ता है। लिफ्ट में किम चौथी मंजिल का बटन दबाता है। दरवाजा खुलते ही लाल रेखा युंग की प्रेमिका के अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। किम बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन युंग उसे 10वीं मंजिल पर खींच लेता है। अगले दिन किम अपनी बहन और भतीजी के साथ घर लौटता है। उसे अपार्टमेंट शेयरहाउसन 1 के लिए एक डिब्बा मिलता है। वो खुद उसे देने जाता है ताकि युंग की गुप्त प्रेमिका का पता लगाए। कुछ दिन बाद हाई और टीचर की तस्वीर स्कूल में फैल जाती है। छात्र और टीचर हैरान रह जाते हैं। अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें खोकर टीचर सियोंग जिन को गहरा अफसोस होता है। शर्मिंदगी और ग्लानि में डूबकर वो सब खत्म करने का फैसला करता है। क्या यान इस रहस्य को सुलझा पाएगी या लाल रेखाएं और तबाही लाएंगी? अपराध स्थल देखने के बाद हान स्कूल में यान से मिलता है। वो पूछता है क्या तुम्हें पता है सन उस रात स्कूल क्यों गई थी? यान कहती है उसका चश्मा ढूंढो, वो बताएगा उस रात क्या हुआ। उधर किम युंग का पीछा करता है। उसे एक महंगे रेस्तरां में अपार्टमेंट 4001 की औरत के साथ देखता है। किम युंग को फोन करता है तुम कहां हो? युंग झूठ बोलता है मैं सियोल में नहीं हूं। किम को यकीन हो जाता है युंग झूठा है। वो रात को उस होटल में जाता है जहां युंग अपनी प्रेमिका के साथ है। पकड़े जाने पर युंग सफाई देता है। वो किम से कहता है रियोंग को कुछ मत बताओ, मुझे उससे बात करने का वक्त चाहिए। अगले दिन किम अपना सामान बांधता है। वो अपनी बहन से अलविदा कहता है पता नहीं फिर कब मिलेंगे। स्कूल में सामान इकट्ठा करते वक्त उसे मैसेज मिलता है उसकी बहन ने पड़ोसी चिन की गाड़ी में टक्कर मार दी। युंग की बेवफाई जानकर रियोंग गुस्से में चिन की गाड़ी को कई बार टक्कर मारती है। चिन डर जाती है। किम अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करता है। तभी युंग आता है। वो अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय अपनी प्रेमिका को देखने दौड़ता है। किम गुस्से में युंग पर हमला करता है, लेकिन उसकी बहन रोक देती है। जब दंपति चला जाता है, रियोंग सच बताती है। वो कहती है मैं युंग की प्रेमिका हूं। उसकी पत्नी चैरिन है। किम को पता चलता है उसने रियोंग के साथ रिश्ता तोड़ा तो वो गुस्सा हो गई। सन का डायरी मिलने पर हान को पता चलता है उसका चश्मा उसे कुछ खास दिखाता था। वो यान से पूछताछ करता है ये लाल रेखाएं क्या हैं? यान बताती है। हन कहता है ये कहानी अजीब है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम झूठ बोल रही हो। यान को मियन होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलती है। वो रात भर डेस्क पर रहती है। हान और दोंग सारे सबूत जोड़ते हैं, ये पता लगाने के लिए कि सन को छत से किसने धक्का दिया। सबकी तस्वीरें जोड़कर वो नतीजे पर पहुंचते हैं। सियोंग जिन ने ग्लानि में सब खत्म किया क्योंकि उसी ने सॉन को धक्का दिया। रविवार को यान के 2 स्कूल दोस्त उससे काम पर मिलने आते हैं। क्योंगजिन एक ग्राहक को चाबी लेते देखती है। वो कहती है वो स्कूल के दफ्तर में काम करती है। मुंग अपने कमरे में अकेली समय बिताकर घर लौटती है। चश्मा पहनकर वो शहर देखती है जहां लाखों लाल रेखाएं हवा में तैर रही हैं। यान घर लौटकर टीवी देखती है। खबर आती है पिछले रात एक और शिकार हुआ, अपराधी को पकड़ा गया। वो मुस्कुराते हुए सब कबूल करता है। यान उसकी तस्वीर देखती है। वो सोन जैसा ही चश्मा पहने हैं। उसे समझ आता है और भी चश्मे हैं जो लाल रेखाएं दिखाते हैं। सोमवार को क्लास के बाद यिन यान को अपनी स्विमिंग स्कूल बुलाता है। वो जानता है यान को खाली जगह पसंद है। यान को पहली बार देखने से यिन को उसमें दिलचस्पी थी। क्योंगजिन की मदद से वो यान के करीब आता है। यान को पानी में कूदने की इच्छा होती है। यिन उसे डूबने से बचाने पूल में कूदता है। कपड़े सुखाते वक्त वो इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। यान बताती है मुझे लोगों के सिर पर लाल रेखाएं दिखती हैं, तुम और क्योंगजिन के सिर पर कोई रेखा नहीं। यिन समझता नहीं, लेकिन कहता है मुझे तुम पर यकीन है। अगले सप्ताहांत मुंग फिर से मियन होटल में कमरा 206 बुक करती है। यान गलियारे साफ करते वक्त मुंग को शीशे के सामने चिल्लाते सुनती है। वो मानो किसी के लिए बातें रिहर्सल कर रही हो। कुछ महीने पहले उसी कमरे में मुंग को चश्मा मिला था जो लाल रेखाएं दिखाता है। तब से उसका शौक पूरा हो गया। मुंग का शौक है कमरा 205 के ग्राहकों को दीवार के छेद से देखना। लेकिन जब वो म्यूजिक टीचर ली को देखती है, वो हैरान रह जाती है। वो ली से प्यार करती थी। जब उसे पता चलता है ली कलिन से मिल रहा है, वो टूट जाती है।
वो रिसेप्शन पर जाती है और अगले दिन तक रुकने की बात कहती है। जब कालिन फिर से ली से मिलने आती है, मुंग उसे आग बुझाने वाले यंत्र से मारती है। वो कालिन के कपड़े पहनकर ली से मिलने जाती है। ली अपनी सहकर्मी को देखकर हैरान होता है। मुंग वही बातें दोहराती है जो उसने शीशे के सामने रिहर्सल की थी। जब मुंग उसके करीब आती है, ली उसे धक्का देता है और जाने लगता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले बेहोश हो जाता है। मुंग बताती है उसने ली के पानी में नींद की गोलियां डाली थीं। वो ली को गले लगाती है, उसका इंतजार करती है, लेकिन तभी तकिए पर खून का दाग फैलता है। मुंग घबराती है। वो ली को मारना नहीं चाहती थी। लाल रेखा गायब होने पर मुंग को ग्लानि होती है। वो स्टेपलर से खुद को कई बार मारती है। घंटों बाद केलिन अपने कमरे से निकलती है। यान उसकी रस्सियां खोलती है। कमरा 205 में जाती है और ली का शरीर देखती है। हान मौके पर पहुंचता है। वो मुंग का शरीर देखता है और उसका चश्मा ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता। यान हान से कहती है मुंग हमेशा चश्मा पहनती थी, वो दिमाग को बिगाड़ देता है। वो बताती है मुंग की सिर्फ एक लाल रेखा थी जो ली से नहीं जुड़ी थी। उसका हमला समझ से बाहर है। रात होने पर पुलिस चली जाती है। हान होटल लौटता है। वो बाटअप खाली करता है जहां मुंग का शरीर था। उसे चश्मा मिलता है। वो उसे पहनता है और यान की बताई लाल रेखाएं देख लेता है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? नीचे अपनी राय बताई। अगर यह सीरीज अच्छी लगी तो मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। शुक्रिया।